सो फाइनली यार वी आर डन विद आर क्लासेस। सो क्लासेस ख़त्म करने के बाद देन इसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा टाइम मुझे नोट्स कंप्लीट करने में लगा। इसके बाद में फिर मैंने सोचा कि भाई आप चलो वीडियो शूट भी कर ही लेते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं टीचर्स के बारे में बताऊँगी कि किन किन टीचर्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो फिर मैंने उनकी फटाफट लिस्ट बनाई। देन इसके बाद में फिर मैंने कहा चलो अब कर ही लेते हैं इसको, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर। जैसा कि मैंने बताया कि 2.2 को मैं फॉलो कर रही हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी टीचर्स मैं फ़ॉलो कर रही हूँ अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए। बस जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता ही दिया था केमिस्ट्री का उतना और बायोलॉजी का, बट यहाँ पे मैं तीनों का एक बार क्लियर कर देती हूँ। वैसे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है अपन को, पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, इसको शॉर्ट रखेंगे इस वीडियो को बहुत ही। तो मैं उतना डीप में जाके नहीं बताऊँगी, बस सिंपल बताऊँगी इन टीचर्स को मैं फॉलो कर रही हूँ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए। तो फिजिक्स सर में अपने 2 टीचर्स हैं, सालिम सर एंड MR सर, जिसको मैं जिनमें कि मैं सालिम सर को साथ नहीं कर रही हूँ कंटिन्यू, मैं MR सर को फॉलो कर रही हूँ अपनी फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने MR सर को ही फॉलो किया था, तो मैं उनके साथ ही कंटिन्यू कर। देन इसके बाद में आते हैं केमिस्ट्री। अपना केमिस्ट्री में 3 हैं अपने, पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पहले हैं सुधांशु सर और अमित महाजन सर। तो मैं अमित महाजन सर को नहीं कर रही, सुधांशु सर के साथ कंटिन्यू कर रही। एंड दूसरा इनऑर्गेनिक में मैं मोहित सर को कंटिन्यू करूँगी और दूसरे अपने ओम पांडे सर, जिनको मैं नहीं करूँगी फॉलो। ऑर्गेनिक में अपने पंकज सर और दूसरे शुभकरण सर के तो मैंने आज तक एक भी लेक्चर नहीं है, तो मैंने उनके बारे में आइडिया भी नहीं, बट पंकज सर के साथ ही कंटिन्यू करूँगी मैं। तो मैंने उनके साथ भी किया था और यहाँ पे सुधांशु सर, मोहित सर एंड पंकज सर को मैं केमिस्ट्री के लिए फॉलो करने वाली हूँ। तो इस तरीके से अपना केमिस्ट्री का भी हो गया। देन इसके बाद में अपन आते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट मैं बहुत स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर से इतनी लॉन्ग हो जाएगी, जो कि अपन कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर्स के बारे में भी मुझे बताना है कि कैसे लेक्चर्स कैसे क्या, थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो बायोलॉजी में अपना क्या है, बॉटनी में मैं विपिन सर के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। वैसे 2 टीचर्स हैं अपने यहाँ पे, रूपेश सर एंड विपिन सर, लेकिन मैं विपिन सर के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ अपनी बॉटनी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपना बताया था। एंड दूसरा जूलॉजी की वैसे अभी क्लासेस स्टार्ट तो नहीं हुए हैं, बट जब भी होंगे या अब जब भी क्लास होगी तो मैं समाप्ति मैम के साथ मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपने। तो इस तरीके से मैंने अपनी लिस्ट कंप्लीट कर दी है पूरा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ। तो ये हो गया अपना पूरा डन, विच टीचर्स आई एम फॉलोइंग। ओके, और आप लोग भी बताना कि आप कौन से टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि आज क्लासेस के बारे में। वैसे देखा जाए इंटरेस्टिंग तो लगा, बट थोड़ा सा बोरिंग भी लगा, क्योंकि पहले अपन लोग कर चुके हैं और दूसरा पहली क्लास में तो सिर्फ बेसिक्स ही रहते हैं, तो इसलिए। बाकी और आप लोग भी बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का। ओके, तो यहाँ पे क्लास होती है सबसे पहले MR सर की शुरू। तो उसमें वो बताते हैं कि क्या करना है तुम्हें और क्या नहीं करना पूरी अपनी थ्रू आउट जर्नी, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि पहले तुम्हें क्लासेस लेनी है एंड प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल पेन चलना चाहिए तुम्हारा। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि क्लास कंप्लीट करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद तुम्हें एक रफ़ पेज पे तुम्हें सॉल्व करना है। रफ पेज पे पूरा सॉल्व करके देखना है, लिख के देखना है कि हाँ तुमसे कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। इसके बाद ही आपको DPPs पे मूव करना है, क्योंकि फिर अब बिना रिवीजन के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे जाते हैं तो फिर बनते नहीं है। तो फिर वही बात है कि हमसे नहीं हो पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा फिर डिमोटिवेट होते हैं अपन। इससे अच्छा है कि पहले रिवीजन कर लेना अच्छे से, फिर इसके बाद में DPPs पे मूव कर लेना, क्वेश्चन लेना, एंड इसके बाद में इसे छोड़ना नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये बेसिक समझ के अपन छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ना है भाई। देखो मैं भी कर रही थी पहले, मुझे बोरिंग लग रहा था। हाँ, ये मैंने स्टार्ट किया बेसिक मैथ्स करके ऐसे, और फिर इसके बाद में फिर पता चला मुझे कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। ये बेसिक मैथ समझ के मैं सोच रही थी कि बेसिक ही था, फिर ये क्वेश्चन नहीं बना। फिर पता चला कि MR स्कैम जो कि सर पहले करवाते हैं अपन से, फिर सही बताते हैं उसका भाई। तो ये ज़रूरी है पूरा। और देन इसके बाद में अपन आते हैं सुधांशु सर के लेक्चर पे। तो 30 मिनट्स तक या फिर लगभग 45 मिनट्स तक, हाँ, पूरा वो यही बताते हैं कि कैसे क्या करना है प्रिपरेशन एंड ये सब। ये सच में इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, सभी के लिए। अपन सब लोग को ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि टीचर से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं हम कोई और बताए तो उससे उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीचर्स बताते हैं क्योंकि उनको हम फॉलो करने वाले हैं पूरी ईयर, तो ज़्यादा कर पाते हैं रिलेट। तो उन्होंने ऐसे चीज़ें बताई, और ये लास्ट में जो पॉइंट लिखा है, नेवर क्वाइट आफ्टर वन बैड टेस्ट, जो कि मेरी कंडीशन थी लास्ट टाइम पे कि एक टेस्ट दे दिए स्टार्टिंग में और बुरा गया, तो इसके बाद में टेस्ट करने का कोई मन ही नहीं किया और किया ही नहीं। और इस तरीके से सर ने फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बताया
वैसे ही जैसे सर ने अमर सर ने इंट्रोडक्शन दिया था पहले, वैसे ही तीनों में ऐसा ही हुआ था। उसके बाद में सर ने फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। फिर अपन मूव करते हैं विपिन सर के लेक्चर में लिया मैंने। उन्होंने भी 30 मिनट्स तक अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनका खुद का इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद में बताया रोड मैप क्या रहेगा, कैसे क्या करना है पूरी ईयर। देन इसके बाद में उन्होंने बताया व्हाट इज़ बायोलॉजी के बारे में, जूलॉजी में डिवाइडेड है एंड बॉटनी में 2 में डिवाइड है। इस तरीके से उनका भी लेक्चर 2 आवर्स और कुछ मिनट्स में। वैसे विपिन सर का मैंने लेक्चर ले लिया, बट मेरे नोट्स अभी बनाने हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ऐसे हाईलाइट करती गई और पहले से थी हाईलाइटेड, और क्योंकि मैंने उनसे पहले किया था, उनसे भी ही किया था, तो इस तरीके से मुझे अभी नोट्स बनाने हैं विपिन सर के। और यही थी मेरी पूरी क्लास। आप लोग भी बताना कैसा लगा आपको। तो ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, प्लीज़ डू नॉट क्रिएट बैकलॉग्स एक ऐसी चीज़ है भाई कि वो बहुत पीछे कर देती है हमें, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस सब कुछ हिला के रख देती है, सब खत्म हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक बैकलॉग अगर हो गया ना, तो फिर बैकलॉग पे बैकलॉग बहुत सारे बैकलॉग्स अपने इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अपन उसी बैकलॉग को कंप्लीट करने में और जो क्लासेस जो चल रही होती हैं अपन कुछ नहीं कर पाते। जितना हो सके टीचर्स के साथ चलो यार, और जिसका नहीं हुआ आज कंप्लीट, गो एंड कंप्लीट इट यार। एक बार अगर चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो रिवीजन तो उसका हो ही जाएगा, अपन कर ही लेंगे बाद में। बट अगर चीज़ छूट गई ना तो बैच से पीछे रह जाएंगे। सो गो एंड कंप्लीट इट यार।